नहीं, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ ही जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा सहित एकाग्रचित होकर के सुने। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के देवता श्री नारायण को दंडवत प्रणाम करें। पूर्व विधि से इस प्रकार व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन भगवान के सामने धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके आप अपनी मनोकामना पूरे हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा हेतु ऋतु के अनुसार नींबू, नारियल, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक व्रत करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का जो बड़ा राजपुत्र था वह महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैश्यों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कर्म करना प्रारंभ किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु आदि को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसके इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का एक पेड़ था, जो लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका, मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता हुआ वन में भोजन की खोज में चला गया, परंतु सारे कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान प्रसन्न हो गए। उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लोमपक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और
पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींगों से पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको पुत्र की कामना है तो भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करें। यह व्रत 30 तारीख का रहेगा। 30 तारीख को दोपहर तक एकादशी है। उसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी के साथ एकादशी हो तो वह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। 10वीं के दिन एकादशी हो तो वह व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलावे। दीपक जला करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उनसे क्षमा याचना करें और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार इस दिन गौमाता का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन गौमाता का पूजन करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर प्रकार की आ रही अड़चनें व परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियां समान हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए। दोनों का पूजन करना चाहिए। इससे व्रत में अनंत गुना फल की वृद्धि हो जाती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए इस व्रत को करने से पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो यह सफला एकादशी का व्रत था। इस दिन तुलसी के पत्र भगवान के सामने अर्पण करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।